Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 में हड़ताल का तीज व्रत कब रखा जाएगा, व्रत की तिथि क्या रहेगी, प्रदोष काल पूजा का सुमुहूर्त, व्रत के दौरान पानी कब पीना चाहिए, पारण की विधि और साथ ही जानेंगे इस दिन की कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, सनातन धर्म में हरतालिका तीज का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं और इस दिन मिट्टी से बनी शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर कठोर तप कर पूरा दिन निर्जल उपवास करती हैं। तो आइए जानते हैं 2024 में हड़तालिका तीज व्रत कब रखा जाएगा, व्रत की तिथि क्या रहेगी, प्रदोष काल पूजा का शुभ समय, पानी कब पीना चाहिए, पारण की विधि और इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं 2024 में हड़तालिका तीज का व्रत कब है। दोस्तों, हड़तालिका तीज 6 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि की शुरुआत होगी 5 सितंबर की दोपहर 12:21 पर और तृतीया तिथि का समापन होगा 6 सितंबर की शाम 3:01 पर। अब जान लेते हैं हड़तालिका तीज पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:49 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 5:18 से सुबह 7:06 तक। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:38 से सुबह 5:26 तक। हस्त नक्षत्र सुबह 6:14 से लेकर सुबह 9:25 तक और प्रदोष काल यानी शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:36। दोस्तों, प्रदोष काल में होने वाली पूजा रवि योग में होगी। अब जान लेते हैं हड़तालिका तीज व्रत का पारण कब किया जाएगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार साल 2024 में हड़तालिका तीज व्रत का पारण अगले दिन 7 सितंबर को किया जाएगा। 2024 में हड़तालिका तीज व्रत के पारण का सही समय 7 सितंबर दिन शनिवार की सुबह 6:14 से सुबह 9 बजे तक का रहेगा। अब जान लेते हैं पानी कब पिएं। दोस्तों, इस व्रत में सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक निर्जला रहना होता है। अगले दिन पारण के बाद जल ग्रहण किया जाता है, लेकिन यदि आप बिना जल के नहीं रह पाते हैं तो पूजा के बाद रात्रि में 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं लगता है। अब जान लेते हैं हड़तालिका तीज व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार माँ पार्वती ने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए हिमालय के गंगा तट पर बाल्यावस्था में कठिन तप किया था। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, काफी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत ही दुखी थे। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। दोस्तों, पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात कही तो वे दुखी होकर विलाप करने लगी। अपने सखी के पूछने पर माता ने बताया कि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सखी की सलाह पर माता पार्वती घने जंगलों में चली गई और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण कर कठिन तप किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दोस्तों, तभी से यह दिन शिव पार्वती की पूजा और अखंड सौभाग्य के लिए हरतालिका तीज के रूप में लोकप्रिय हो गया। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।